तो जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। पितृपक्ष में आप भी चाहते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करना, लेकिन ध्यान रखिए पितरों को एक विशेष चंदन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, सभी चंदन पितरों को पसंद नहीं है। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन भी एक खास प्रकार का चंदन ही अपने मस्तक पर लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से वस्त्र को पहनेंगे, कौन से चंदन को लगाएंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, तो पितर आपके द्वारा दी गई वस्तु को स्वीकार करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। किस जैसे क्या था कि जब आप पूजा कर रहे हो तो आप लेदर का बेल्ट ना पहन करके जाएं, शुद्धता से पूजन करने जाएं। इसी प्रकार अगर आप पितृ का पूजन कर रहे हैं तो भी आपको कुछ खास सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो सावधानी किस प्रकार की है? एक तो रोली का टीका लगा करके पितृ तर्पण, पितृ पूजन, पितृ के लिए दान ना करने जाएं, इसको ध्यान रखिएगा। और ना ही वहां जा करके रोली का टीका लगवाएं, ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ना ही पितरों को चढ़ाएं, ये ध्यान रखना है आपको। पीला चंदन भी पितृ पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पीला चंदन भी पितृ पूजन के अंदर निषेध होता है। भभूति इत्यादि का प्रयोग पितृ पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। तो आखिर कौन सा चंदन पितृ पूजा में प्रयोग करना चाहिए? सफेद चंदन का प्रयोग ही पितृ पूजा में करना चाहिए, जो आपके लिए लाभप्रद होता है। तो आप कहते भी चंदनस महात्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम चंदनम प्रतिगृहीताम। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में पितृदोष की शांति के लिए हम कर रहे हैं विशेष भागवत के पाठ का आयोजन। 18,000 श्लोकों का पाठ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की शांति हो, पितृदोष का निवारण हो, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं संस्था से। अपने लिए भी पितृदोष की शांति करा सकते हैं। साथ में आपको एक यंत्र प्राप्त होगा जिसको घर में स्थापित करना है। अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।